बोलिए उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि सावन मास में सब लोग हर हर महादेव के जय घोष में व्यस्त हैं, जय घोष लगा रहे हैं। कोई रुद्राभिषेक कर रहा है, कोई जल दे रहा है, कोई दर्शन कर रहा है, कोई भोले भंडारी के भजन कीर्तन कर रहा है। ये देख के बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मन में एक प्रसन्नता सी आ रही है कि जिधर भी देखो चहुओर एक ही जय घोष है। हर हर शंभू, भोले भंडारी, महादेव, हर हर महादेव, बस यही जय घोष हो रहा है और सुन के बहुत ही आनंद हो रहा है। मन बड़ा ही एक सुख मिल रहा है सजनों। लेकिन आज हम इसी पर विचार करेंगे कि क्या जीवन में जो चीजें दिखता है या जो चीजों को हम सुनते हैं, जिन बातों को, क्या वो हमेशा स्थिर रहता है कि नहीं रहता है। सजनों, जैसे रात्रि है तो प्रभात होती है, सुबह होती है, प्रभात के बाद दोपहर होती है, दोपहर के बाद फिर से सायंकाल होता है, सायंकाल के बाद फिर घनघोर रात्रि होती है। ये एक यात्रा है और ये विराम नहीं लेता है, ये चलता ही रहेगा। लेकिन सजनों, इस संसार में जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो सब कुछ परिवर्तनशील है। जैसे कि एक शिशु जब जन्म लेता है, एक बच्चा जो होता है, छोटा सा बेबी जो है, जब वो जन्म लेता है तो जो उसके आसपास के जो लोग होते हैं उसको कोई खुशी नहीं है जिसने जन्म लिया है। क्योंकि आप किसी से भी पूछेंगे कि जब हमारा जन्म हुआ था तो लोग उस समय क्या कर रहे थे और हम क्या कर रहे थे, तो सजनों आपको अपने ही लोगों से यह पता चलेगा कि आप उस समय रोदन कर रहे थे, रो रहे थे, और बाकी लोग जो थे आपके रोदन से हंस रहे थे, खुशी मिल रही थी उनको। सजनों, ये बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूं, लेकिन इसका बहुत ही गूढ़ रहस्य है। जैसे छोटे से हम लोग बड़े हो गए, बड़े से फिर बुढ़ापावस्था में प्रवेश कर गए, एक छोटा सा बच्चा जवान होता है, जवान से फिर उसको बुढ़ापा आती है। सजनों, क्या कुछ भी स्थिर है, कुछ भी कायम है? नहीं। क्योंकि आज हर पल हर क्षण लोगों के विचार बदलता है, बातें बदलती हैं, सोच बदलता है, शरीर बदलता है, जगह बदलता है, घर बदलता है। पर मैं आपको बताऊं, जो नहीं बदलने वाला है वो है महादेव, ईश्वर, परमात्मा, गुरु। जिस भी रूप में आप उसको समझिए, एक ईश्वर ही है जो न कभी मिटता है न कभी बदलता है। बाकी आप जो भी कुछ इन आंखों से देखते हैं, अभी श्रावण के मास चल रहा है, लोगों के सूर्य एक में मिले हैं, विचार मिल रहा है, लेकिन जैसे ही सावन का महीना खत्म होगा वैसे ही सब चीजें लुप्त हो जाएंगी। तो ये सब परिवर्तनशील है, जो स्थिर नहीं है, जो कायम नहीं है। जो एक बच्चा है वो सांस ले रहा है तो माता बहुत खुश होती है, तरुण अवस्था में होता है तो पत्नी बहुत खुश होती है,
लेकिन जब वही बुढ़ापा आती है उसको, और जब उखड़ी उखड़ी सांसें लेता है, उन पुरानी सांसों को किसी की आवश्यकता नहीं होती है सज्जनों। यही सत्य है इस संसार में। इस पुराने शरीर को किसी की आवश्यकता नहीं है, यही सत्य है इस संसार में। और इसी सत्य को मनुष्य नहीं समझ पाया, और यही कारण है कि वो मारा मारा फिरता है। सज्जनों, भगवान बुद्ध के पूरा दर्शन है जीवन के ऊपर, दुख के ऊपर। आप देखें उनके जीवन को, समझें, तो आपको वो परम सत्य का बोध हो जाएगा। ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिनका जीवन दर्शन रहा, लेकिन आज व्यक्ति किसी और दर्शन में लगा हुआ है, सत्य का तो बोध ही नहीं है। सज्जनों, जैसे ही पुरानी सांसों की आवश्यकता नहीं है, पुराने शरीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उखड़ा हुआ है, वो किसी काम में नहीं आ सकता है। ये पुरानी सांसें से कुछ नया उपलब्ध, नया सृजन नहीं हो सकता है। अब उसे क्षीण होना है, मिटना है। सज्जनों, तो जो मिटने वाला है, जो पुराना हो गया है, तो फिर वो ना तो किसी को जीवन दे सकता है, और ना ही इस संसार को कुछ उपलब्ध करा सकता है। इसीलिए महापुरुषों ने समझाया कि इस जीवन में जन्म ले लेना, तरुण हो जाना, बुढ़ापा को प्राप्त कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबके साथ घटेगा और यही सत्य है। लेकिन इस सत्य के व्यक्ति दूरदर्शिता बन के सिर्फ देख रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सज्जनों, जिन लोगों ने स्वीकार किया वो पूजनीय हुए, वंदनीय हो गए। सज्जनों, भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर लिया तो परम सत्य को, उस परम बोधत्व को प्राप्त कर गए। भगवान महावीर ने इस परम सत्य की खोज की, दुख से ऊपर, मृत्यु के ऊपर जाके जीवन का यापन करते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि जो प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी का एक पुत्र है जिसका नाम है विलोचन। प्रहलाद पुत्र विलोचन जो है उत्तम है, उसे हर चीजों का ज्ञान है, धीर है, वीर है, सहनशीलता है, उसमें कायरता नहीं है, सत्य है उसके जीवन में। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर में कोई सत्यनिष्ठ है तो उस परिवार में कोई सत्यनिष्ठ ही जन्म लेगा। और सज्जनों, इधर भृगु पुत्र जो हैं, एक ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन अब देखिए इस संसार में दुख कैसे मिलता है। जिन चीजों से आप उम्मीद करते हैं कि इससे मुझे सुख मिलेगा, उससे दुख मिलता है। सज्जनों, एक कन्या थी, भृगु पुत्र और प्रहलाद पुत्र दोनों ही उसी कन्या को पसंद करते हैं, लेकिन उस कन्या ने सत्य को परख करने के लिए, सत्य को तक जाने के लिए, सत्य को बोध कराने के लिए उन दोनों के समक्ष एक प्रस्ताव रखती है। और वो प्रस्ताव ये था कि तुम दोनों उत्तम हो, उत्तम नहीं महा उत्तम हो, महान हो, सूरवीर हो, सत्यनिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ हो, धर्मनिष्ठ हो, लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि जो भी मुझे वरण करेगा वो एक, अगर प्रहलाद पुत्र मुझे मेरा वरण करते हैं तो वो भृगु पुत्र का वध कर देंगे, और अगर भृगु पुत्र मुझे प्राप्त करते हैं तो प्रहलाद पुत्र का वध होगा। लेकिन जो भृगु पुत्र हैं उन्होंने कहा कि इसका न्याय जो है वो महाराज प्रहलाद जी ही कर सकते हैं। और विलोचन, प्रहलाद पुत्र और भृगु पुत्र दोनों ही आज प्रहलाद जी के पास जाते हैं। जब वो प्रहलाद जी के पास गए तो जो प्रहलाद जी हैं उन्होंने दोनों को देखा, समझ गए समस्या गंभीर है। सज्जनों, कोई चुनौती आपके समक्ष आती है या कोई न्याय मांगने आपके पास आ रहा है,
तो आप कैसे न्याय कर पाएंगे जब तक आप खुद के अनुभव से, दूसरे के अनुभव की बात नहीं कह रही हूं, आज के समय में तो बहुत से लोग दूसरे के अनुभव पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और खा रहे हैं। खुद के जीवन का अनुभव होना चाहिए किसी का निरख परख करने के लिए। तो सज्जनों, जो प्रहलाद जी थे वो हरि भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं, ईश्वर भक्त हैं, परमात्मा के चाहने वाले हैं, अनुराग रखते हैं श्री नारायण के चरणों में। और भक्त कभी धोखा नहीं खाता है। असल में जो भक्त होगा वो कभी धोखा नहीं खा सकता है। और सज्जनों, प्रहलाद जी के समक्ष भृगुपुत्र ने कहा कि हे महाराज, स्त्री एक है और इसका शर्त यह है कि अगर मैं इसे प्राप्त करता हूं तो प्रहलाद पुत्र का वध मुझे करना होगा। अगर प्रहलाद पुत्र विलोचन इस स्त्री को वरण करता है तो भृगुपुत्र का वध होना निश्चित है। न्याय आपके समक्ष है, अब आप न्याय करिए। सज्जनों, जो प्रहलाद जी हैं उनको न्याय करने में देर नहीं लगी, क्योंकि वो किसी के फोन के इंतजार नहीं कर रहे थे कि कहीं इधर उधर से कुछ इनपुट आएगा, विचार आएगा, मैं सुन के इस पर निर्णय लूंगा। नहीं, आज के भी समय में लोग ऐसे बहुत बैठे हैं, मैनेजमेंट वाले, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेंगे मारते हैं, हाँकते हैं, लेकिन जीवन में खुद अंधकार है और दूसरों को लोग प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। तो सज्जनों, यही अज्ञानता है। और हम तो यही कहेंगे कि इस अज्ञानता से जितना शीघ्र हो सके आप बाहर निकल जाओ, आपके लिए भला ही होगा। और ऐसे ही लोग बहुत प्रलाप करते हैं दूसरों को चलाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए। जब खुद के जीवन में एक बूंद भी कुछ अच्छा नहीं है तो आप दूसरों को कैसे कुछ सिखा पाओगे? आपके प्रलाप कौन सुन सकता है? कोई भी नहीं। सज्जनों, ऐसी बेफुजिल की बातें और बेकार के जो आज लोग प्रलाप कर रहे हैं, इन प्रलाप का कोई भी महत्व नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना, समय का महत्व होता है, व्यक्ति का महत्व होता है, अनुभव का महत्व होता है। और आज प्रहलाद जी के समक्ष ये जो परिस्थिति रखी गई थी, सिचुएशन जो था, वो जानते थे कि अगर मैं भृगुपुत्र के बारे में अगर मैं पक्ष रखता हूं तो मेरा पुत्र मारा जाएगा। अगर मैं अपने पुत्र के पक्ष में बात रखता हूं तो भृगुपुत्र मारा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषि पुत्र, मैं अगर न्याय करूंगा तो धर्म को बीच में रख के न्याय करूंगा। न तो तुम मेरे लिए कुछ हो और ना ही मेरा पुत्र मेरे लिए कुछ है। अगर मेरे लिए कुछ है तो वो धर्म है, जो धर्म आज से नहीं सदियों से साक्षी रहा, हर क्षण के, हर पल के, हर जीवन के साक्षी धर्म रहा है। और उन्होंने कहा कि तुम उत्तम हो, महा उत्तम हो, तुम सूर हो, वीर हो, तुम्हारे अंदर विलोचन से भी ज्यादा काबिलियत है। और मैं अपने पुत्र को आदेश देता हूं कि तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करे, तुम्हारा चरण धोए, तुम्हें तिलक लगाए और तुम्हें इस कन्या को खुशी से दे दे। यही धर्म कहता है। और सज्जनों, प्रहलाद जी ने जैसे अपने पुत्र को आदेश दिया तब पुत्र के मन में कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था, कोई षड्यंत्रों का दुर्गंध नहीं था, निर्छल मन था, भयमुक्त थे। जैसे प्रहलाद जी हैं वैसे उनका पुत्र विलोचन भी हैं। और उन्होंने भृगुपुत्र के चरण को धोया, पोछा उसे, फिर माथे पर तिलक लगाया, उनकी आरती की और उनको सम्मान सहित उस कन्या को
कहा कि आप हमसे बड़े हैं, बड़े ही नहीं बहुत बड़े हैं, उत्तम हैं, आप गुणवान हैं, आप शील हैं, आप सत्य को आपको बोध है, आप ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, लेकिन मैं तुच्छ हूं आपके सामने। इतनी बड़ी बात प्रहलाद पुत्र बिलोचन ने कहा। सज्जनों, सोचने वाली बात है, ये सारे गुण प्रहलाद पुत्र बिलोचन में भी था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पिता ने सिर्फ संकेत दिया, पुत्र को समझ आ गया कि मेरे दरवाजे पर अगर कोई आया है तो अतिथि है हमारा, और अतिथि के कभी तिरस्कार नहीं किया जाता है, कभी अपमान नहीं किया जाता, उसको सम्मान दिया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। और सज्जनों, जानते हैं, प्रहलाद पुत्र बिलोचन ने यही धर्म के आंखों से देखा, समझा और उनको सत्कार दिया। और इधर जो भृगु पुत्र हैं, उस कन्या को वरण करते हैं, और वो कन्या कहती है कि अब आप ये बताइए कि आप प्रहलाद पुत्र बिलोचन का वध करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि यही शर्त था हम तीनों के मध्य। सज्जनों, भृगु पुत्र जो ऋषि पुत्र ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहा कि मुझे इतने महान व्यक्ति के हत्या मैं कैसे कर सकता हूं, वध कैसे कर सकता हूं? जो उत्तम है, जो गुणवान है, जो वीर है, महावीर है, जो सूर है, सूरमा है, जो ज्ञानी है, महाज्ञानी है, जो जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, जिसने कोई शर्त नहीं रखा, जिसने मुझे हृदय से स्वीकार कर लिया, मन से स्वीकार किया, मैं उसका वध कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हें त्याग सकता हूं, लेकिन बिलोचन प्रहलाद पुत्र का मैं वध नहीं कर सकता हूं। सज्जनों, बहुत गूढ़ बात है ये, और बहुत ही गूढ़ता से इसे समझने की आवश्यकता है। सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि जब जीवन में धर्म रहेगा न, तो आपका न्याय, आपकी व्यवस्था कभी चरमराएगी नहीं, कभी डगमगाएगी नहीं। और उस कन्या ने कहा कि तुम दोनों में मुझे यही देखना था कि कौन कितना उत्तम है, कौन परसुत्तम है, कौन महान है, लेकिन तुमने इसको उत्तम कहा और इसने तुम्हें उत्तम कहा, क्योंकि तुम दोनों के जीवन में धर्म है, और इसीलिए मैं भृगु पुत्र का वरण करती हूं। सज्जनों, आपको क्या लगता है कि जिस सुख के पीछे आप भागते हैं, क्या वो सुख कायम रहेगा? नहीं, क्योंकि अगर कुछ कायम है, अगर कुछ स्थित है, अगर कुछ इस संसार में है, तो वो ईश्वर है, परमात्मा है। अगर जिसने परमात्मा को साक्ष्य नहीं माना, नहीं जाना, तो फिर वो कितना भी कुछ भी हो उसके पास, वो एक दिन भिखारी हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। और सज्जनों, यही है, रात्रि के बाद प्रभात होती है, सुबह होती है, सुबह के बाद दोपहर होती है, और दोपहर के बाद फिर रात्रि हो जाती है। बसंत आते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं बदल जाती हैं, पर जिसने इन सबको बनाया, जिसने प्रभात बनाया, जिसने रात्रि बनाया, जिसने दोपहर बनाया, जिसने सायंकाल बनाया, जिसने बसंत बनाया, जिसने ऋतुओं का निर्माण किया, जिसने मनुष्यों का निर्माण किया, वो एक अविनाशी पुरुष परमात्मा है, जो कभी बदलता नहीं है, जो स्थित है, जो स्थिर रहने वाला है। और सज्जनों, यही है इस सावन मास की, जो देव के देव महादेव हैं, जो काल हैं, महाकाल हैं, काल से परे हैं, जो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं, वही हैं जो सब में रह के किसी में भी नहीं रहते हैं,
और किसी में रह के भी सब में रहते हैं। वो अविनाशी पुरुष ईश्वर जो परम सत्य है, सुंदर है, क्योंकि शिव ही सुंदर है, सत्य है और पूजने योग्य है। सज्जनों, भगवान शिव का जो रूप है वो निराकार है, साकार भी है, जिसकी धुन में आज हम लोग रमे हुए हैं, जिसकी धुन में आज हम लोग गुनगुना रहे हैं, जिसकी गीत में हम लोग चल रहे हैं, जिसके प्रेम में हम लोग सराबोर होते हैं। सज्जनों, वही है देवों के देव महादेव। उसके जैसे पुरुष इस संसार में कोई दूजा नहीं है, जिसमें सब जाके स्थिर हो जाते हैं, जिसमें सब आत्माएं जाके विलीन हो जाती हैं, जो कभी उत्तेजित नहीं होता है, जो हमेशा स्थिर रहने वाला है, जो हमेशा ध्यानस्थ है, जिसने ये नहीं कहा कि मैं कुछ हूं, मैं ही हूं कुछ। सज्जनों, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। इसीलिए नानक कहते हैं कि नानक संसार में हर कोई दुखिया है, फिर सुखिया कौन है? सुखी जीवन किसका है? जिसने उस परम सत्य को जान लिया। क्या नानक जी ने ऐसे ही कहा कि ये सारा संसार तो दुख है? ऐसे नहीं कहा। उनके जीवन के परम अनुभव था, परम सत्य था ये। मैंने कहा ना, एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो रोदन करता, उसे कोई खुशी नहीं है, उसे कोई प्रसन्नता नहीं है। अगर प्रसन्नता होती तो फिर वो रोता नहीं है। वो जानता है कि अब मैं आ गया हूं और मुझे एक दिन क्षीण हो जाना है, मुझे एक दिन मिट जाना है। आज नया जन्मा हूं, कुछ ही समय के बाद मैं पुराना हो जाऊंगा, फिर मैं किसी योग्य नहीं रहूंगा, मेरी सांसें पुरानी हो जाएंगी, किसी लायक नहीं रहेंगी। सज्जनों, यही परम सत्य है जो श्री गुरु नानक देव जी भी समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि सारा संसार दुखी है, पर सुखी कौन है? जो परमात्मा में स्थित होता है, जो जानता है कि ये सब कुछ चलायमान है, असत्य है, सत्य सिर्फ ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, और उसे जो उस परम सत्य को जो जान गया वही सुखी है। इसीलिए महापुरुषों ने समझाया कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सभिन के सुखी संत के दास। दासता स्वीकार करनी पड़ती है। जैसे प्रहलाद पुत्र विलोचन ने भृगु ऋषि के पुत्र की दासता स्वीकार कर लिया, और भृगु ऋषि का जो पुत्र था, भृगु पुत्र जो था, उसने कहा कि मैं इतनी महान आत्मा का, ऐसे उत्तम व्यक्ति की हत्या मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तुझे त्याग सकता हूं, लेकिन मैं इन्हें नहीं त्याग सकता हूं। तो सज्जनों, जो परम सत्य को जानता है उसे हमेशा सत्य ही दिखता है। असत्य उसे कभी भरमा नहीं सकता है, बुराई उसे कभी भटका नहीं सकती है, छल कभी उसे उलझा नहीं सकता है, षड्यंत्र का जो दुर्गंध है उसमें वो कभी फंस नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या है। यही भगवान शिव सावन के महीने से आपको समझाना चाह रहे हैं कि मैं ही सत्यम शिवम सुंदरम, कि मैं परम पिता परमात्मा हूं, ईश्वर हूं, मुझ में स्थित हो जाओ, मेरे मार्ग को स्वीकार करो। जिस मार्ग पर मैं चला हूं वही मार्ग तुम्हारा भी है, क्योंकि तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, मेरे अंग हो। ध्यान मैंने अपनाया है तो ध्यान तुम्हें भी अपनाना होगा। सज्जनों, यही है इस सावन के महीने की भक्ति, जो हम सब लोग एक धुन में हैं, गूंज रहे हैं, गूंजमान हो रहे हैं। हर हर महादेव की गूंज हो रही है, भोले भंडारी के जय जयकार हो रहा है। तो उस भोले भंडारी के मार्ग पर चलना होगा, और उनका मार्ग ध्यान का मार्ग है।
स्वयं के अनुभूति का मार्ग है, किसी और के अनुभवों के आधारित नहीं है। तो सज्जनों, यही है सत्यम शिवम सुंदरम। वही सुंदर है, वही सत्य है, वही परम कर्तव्य है, वही परम धर्म है। तो सज्जनों, ये सावन के महीना बसंत का महीना है, हरियाली है, हमें बहुत कुछ समझाने के लिए महीना आया है और हम सभी भक्तों को समझना होगा, जानना होगा। जो जान गए हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको जानने की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है। तो यही कुछ भाव था जो हम आपके समक्ष लेके उपस्थित हुए थे। और आइए भगवान के सिर चरणों में हम जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए उमापति महादेव जी की जय, चंद्रेश्वर की जय, महादेव की जय, भोले भंडारी की जय, शंभु महादेव की जय, नीलकंठ भगवान की जय, मांबिका भवानी की जय, महागौरी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, सभी संतों की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सभी भक्तों की भी जय। धन्यवाद।